इस खबर के प्रायोजक हैं एसएस बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, जो एआईसीटीई नई दिल्ली एवं बीटीई लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसके चेयरमैन हैं प्रतीक राज सिंह। आपको बता दें कि इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ है। इच्छुक छात्र छात्राएं संपर्क कर सकते हैं, जिसका पता है अखोब बेलथरा रोड, बलिया, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। चंदौली की डीडीयू नगर में नगर पालिका परिषद में नगर के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभासदों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनके खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका परिषद के सभासदों ने अधिशासी अधिकारी कृष्ण चंद्र पर आरोप लगाया कि जब से नगर पालिका परिषद का कार्यभार ग्रहण किया गया है, तभी से प्रेक्षागृह अलीनगर में निवास कर रहे हैं, जिसके कारण शादी ब्याह आदि कार्यक्रमों के लिए उसकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। आइए देखते हैं चंदौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र प्रसाद की ये रिपोर्ट। चलेगी नहीं चलेगी, तुम होश में आओ। जैसे कि सारी सभासद भाई यहाँ अधिशासी अधिकारी और यहाँ की भी अधिकारी है, यहाँ के सफाई नायक, सफाई सफाई पट्टा जो कायदे से कार्य नहीं कराता, साफ सफाई नहीं कराता है, पैसा लेके काम करता है। इसकी मैं कई बार लिखित में भी दे चुका हूँ, कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ है। ईओ से कंप्लेन, चेयरमैन से कंप्लेन, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग कहते हैं कि हम 5 साल के लिए आए, कर्मचारी 40 साल भुगत रहे हैं, 40 साल बात करने के काम भी आज एक पैसा का जो है, हर विषय में पैसा चाहिए, हर विषय में पैसा चाहिए। बातों के साथ धन्यवाद वीरू रावत जी। आप लोग ध्यान दें दोस्तों, आज हम लोग पूरा समय निकाल के आए हैं, पूरी एनर्जी के साथ आज हम लोग लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। हमारे कर्मचारी भाई भी कुछ यहाँ सुन रहे हैं, जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, तनख्वाह नहीं मिली है, और उसकी लड़ाई अक्सर हमारे वीरू रावत जी लड़ा करते हैं। उनकी समस्याओं को ला करके अधिकारियों को अवगत कराया करते हैं, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आता है। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि अधिशासी अधिकारी का और किसी अधिकारी का वेतन रुका हो। इनके खाते में हर महीने बिना बोले तनख्वाह उपलब्ध सरकार कराती है, लेकिन जब गरीब मजलूम कर्मचारियों को और रिटायर हुए कर्मचारियों को जब उनका हक और अधिकार देना पड़ता है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपने गाड़ी में बैठते हैं और प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए वो चले जाते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि जब बात आती है उनका अधिकार देने की, 40 साल की मेहनत की कमाई देने की, अधिकारी मुंह मोड़ करके गाड़ी में बैठ के प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा करके बड़े आराम से चला जाता है और उदासी भरा चेहरा लेकर वो बेचारा गरीब कर्मचारी रिटायर हुआ, जिसकी रिटायर होने के बाद जब कोई रिटायर होता है उसके जिम्मे पहला 2 काम होता है। अगर लड़की है तो उसकी शादी करना, अगर घर नहीं है तो जमीन लेना, और कर्जदार है तो कर्ज देना। लेकिन वो 3 जगह फंसता चला जाता है। और कई कर्मचारी हमारे ऐसे रहे जो बेचारे रिटायर हुए और उन्होंने इतनी सेवा करते हुए रिटायर होने के बाद उनको 1 रुपया पेंशन नसीब नहीं हुआ और वो दुनिया से चले गए। ये बद्दुआ इस नगर पालिका को नहीं लगेगी तो किसको लगेगी मेरे भाई, आप ही बताओ। जिसकी खून पसीने की कमाई को रोका जाता है, दिया नहीं जाता है, और ये कहा जाता है कि प्रदेश सरकार ने खाते में पैसा नहीं दिया है। बड़ी शर्मिंदगी की बात है मेरे भाई कि हम लोग ऐसा 1 बार सुना जाता है, 2 बार, लेकिन बार सुनने के बाद में ये एहसास होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। आज स्थिति नगर पालिका की बहुत जटिल है, बहुत खराब स्थिति में नगर पालिका है मेरे भाई, हम बता नहीं सकते। हम आप सभी लोगों के बीच में
अपने वरिष्ठ सभासद महेंद्र पटेल जी को बुलाना चाहते हैं। लोगों की एक जान है महेंद्र भाई, और आके अपने बात को रखे, सभासदों को, जनता को आप सम्मान जो निवेदन करते हैं, दो शब्द बोल रहे, सब कोई बोल चुका है, दो प्रयोग कर लें। देखिए इधर देखिए, सच्चाई देखिए, ये सच्चाई देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर भी देखिए, ऊपर भी देखिए, सच्चाई है। अशोक यादव जी अच्छी बात कर रहे हैं, सच्चाई देखा, सच्चाई सच्चाई देखिए, सच्चाई सच्चाई है, कभी नहीं रंगाता है, कभी नहीं पुताता है, कभी रंगे पता नहीं होता, मरम्मत नहीं होता है इसका। आज एक एक काम के लिए हम लोगों को ईओ और चेयरमैन साहब से कहना पड़ता है। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज कोई भी बात हो, कोई जानवर अगर मर जाती है, कोई नाला की सफाई हो, सीसीपी की मांग किया जाता है तो कहते हैं गाड़ी में तेल नहीं है। अगर कोई कूड़ा निकल जाता है तो जब गाड़ी बनाई जाती है तो कहते हैं गाड़ी में तेल नहीं है। यही समस्याओं को लेकर हम लोग एकदम काफी परेशान और एकदम परेशान हो चुके हैं। बार बार कहने के बाद भी एकदम उनके चेहरे पे जू तक नहीं रहती है, लिखे में दिया जाता है, मुंह से कहा जाता है, लेकिन उनको कान में जू तक नहीं रहती। इतनी स्थिति बुरी कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई जानवर गंवाना पड़ता है तो अपने जेब के खर्च से हम लोग तेल भरवा के काम करने का काम करते हैं। चाहे कूड़ा हटवाना पड़ता हो तो हम लोग अपना खुद गाड़ी लगाकर तेल भरवाकर उस चीज को हटवाते हैं। साथियों, मैं अभी बता देता हूं कि मेरी एक खुद की ट्रैक्टर है। मैं ईओ से कई बार कह चुका हूं, सफाई इंस्पेक्टर भी कह चुका हूं कि अगर आपके पास कोई संसाधन नहीं है, मैं अपनी ट्रैक्टर लगाया, मलबा ढो ढोकर हम लोग रोड को काटने का काम करते हैं कि कम से कम जनहित में लोगों को समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई समस्या नहीं सुनी जा रही। आज विगत लमसम में 4.5 साल हो गया है हम लोग को। आज कर्मचारी है चाहे अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अधिशासी अधिकारी होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। अधिशासी अधिकारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अधिशासी अधिकारी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, ये तुम होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, ये तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, हम लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं। हम लोग जाते हैं जनता के बीच में तो बहुत उम्मीदें लेके जाते हैं कि जनता की समस्याओं को हम लोग दूर करें। जनता हम लोग से भी उम्मीद लगाई रहती है कि हमारे नगर के, हमारे करीब के अगर मेंबर रहेगा तो हम लोग की जरूरत की चीजें पूरा होंगी। लेकिन हम लोग अगर बिजली की समस्याओं को लेकर जाए वो भी नहीं पूरा हो पाता है, इनके पास बोल है न केवल कोई समस्या। लाइट अगर बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तो लाइट के बारे में नहीं सुनवाई होती है। आज ऐसी स्थिति है, कर्मचारी बेचारे काम करते हैं डेली 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा काम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कार्यक्रम लगता है तो उन लोग अलग से उन लोग को बुलाया जाता है और वो बेचारे सारे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनको परिणाम क्या मिलता है कि जब वेतन की बारी आती है तो उन लोग बेचारों को टरका दिया जाता है कि शासन से भी पैसा नहीं है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नगर की सफाई के लेकर इतनी योजना चलाई हुई है। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।